सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। मैं मधु सोनी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। सभी मास्टर्स को निवेदन है कि आप सब एक ग्लास पानी लेके बैठ जाएं, अपने पास अपनी पोजीशन ले लें। अब अपने पाँव को क्रॉस करेंगे और जो भी ध्यानी आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते हैं वो चेयर या सोफा पर बैठे और पाँव को क्रॉस कर ले एंकल्स के पास से। हाथों को आपस में जोड़कर उंगलियों के साथ उंगलियां जोड़कर गोदी में रखेंगे और आंखों को बंद करेंगे। एक बार जो आंखें बंद की हम दोबारा नहीं खोलेंगे। तो आइए मास्टर्स, पूरा ध्यान सिर्फ भीतर आती हुई सांसों पर, हर सांस को अपने शरीर के अंदर आता हुआ महसूस करेंगे। तो माय डियर मास्टर्स, सर के सबसे ऊपर के भाग जहां हमारा ब्रह्मरंध्र है, वहां से इस प्राण शक्ति को, कॉस्मिक एनर्जी को महसूस करें। ये कॉस्मिक एनर्जी हमारे ब्रह्मरंध्र के द्वार से शरीर में प्रवेश कर रही है, शरीर के हर भाग में जा रही है। ब्रीद इन करें, ये कॉस्मिक एनर्जी, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में ब्रह्मरंध्र के द्वार से सर से लेके रीढ़ की हड्डी से लेके पांव की उंगलियों तक पहुंचती है, शरीर की हर नाड़ियों में जाती है। उसे महसूस करें। अपनी हर सांस को भीतर आते हुए महसूस करते जाएं और ध्यान शुरू करने से पहले आइए हम सब अपने गुरुजनों का आवाहन करेंगे। पालथी मार के सुखासन में बैठे हुए हैं, जो भी बाद में जुड़े हैं आप अपनी पोजीशन ले लें मास्टर्स, और आवाहन करें अपने गुरुजनों का। महाअवतार बाबा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। सभी एनलाइटेड मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, सप्तऋषि मंडल के सभी सप्तऋषि और उनकी ऋषि पत्नियां, हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, पृथ्वी माता, सृष्टि माता, सभी का हम आवाहन करेंगे। हमारे सर के ऊपर एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी पिरामिड्स का आवाहन करते हुए उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे शरीर के ऊपर आकर या सर के ऊपर आकर स्थापित हो जाए और हम आपके नीचे बैठकर ध्यान करें। जो भी हमारी ऊर्जा के लिए जरूरी हो उस तरह के पिरामिड्स हमारे ऊपर लाकर हमें एनर्जी प्रदान करें। हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बन चुका है, ये गोल्डन एनर्जीज का, जिसमें सिर्फ परमात्मा और असेंडेड मास्टर्स की एनर्जीज हैं। महसूस करेंगे अपने चारों तरफ। ब्रीद इन करें और ब्रीद आउट करें। हम आज आगे बढ़ते हुए हम अपने अपने शरीरों पर कार्य करेंगे। हमारे शरीर के जिस भी भाग में हमें दर्द महसूस होता है उस भाग पर हम आज फोकस करेंगे मोस्टली, और उन भागों में सांसें भेजते जाएंगे। और जब सांस छोड़ें तो महसूस करें जिस भाग में तकलीफ है या परेशानी है उस भाग से हम सांसों को रिलीज कर देंगे तकलीफों के साथ। हमारी अगर आधी से ज्यादा तकलीफें दिमाग की पैदा की हुई होती है तो हम अपने दिमाग से ही इन तकलीफों को रिलीज करेंगे सांसों के द्वारा, सांसों से मदद लेते हुए। कि ब्रह्मांडीय शक्ति जब हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हमारे शरीर में हमारी 72,000 नाड़ी मंडल, नाड़ियों की शुद्धि होती है।
धीरे धीरे ये ऊर्जा, ये शक्ति हमारे अंदर प्रवाह होती है। जैसे जैसे नाड़ियां शुद्ध होना शुरू होती हैं, वैसे वैसे ये ऊर्जा आगे की ओर प्रस्थान करती है। एक एक करके 72,000 नाड़ियों की शुद्धि पूर्ण हो जाती है। ये धारा प्रवाह ऊर्जा हमारे अंदर शरीर में गोल गोल घूमती है। हमारे शरीर के तीनों भाग हमने अपने लॉक कर लिए हैं। आंखों के द्वारा हम 80% ऊर्जा बचाते हैं। आंखें बंद होने के कारण ये ऊर्जा जो दिन भर नष्ट होती है, जो दिन भर हम यूज करते हैं, आंखों के द्वारा ये ध्यान में बैठने से हमारी 80% ऊर्जा बचती है। हाथों को क्लैस्प करते हैं उंगलियों के साथ, 10% ऊर्जा बच पाती है। चाहे हम दिन भर कितना भी काम करें अपने हाथों से, केवल 10% जाती है। और पाँव के द्वारा 10%। ऐसा करते हुए पूरे 100% ऊर्जा हम कंजर्व करते हैं। तो सोचिए, हमारी ये आंखें कितनी एनर्जी लेती हैं और कितनी एनर्जी निष्कासित करती हैं। इसको सेव करने के लिए कितना गहन ध्यान करना होता है। हमारे नाड़ियों को कितना शुद्ध होना पड़ता है, कितनी ऊर्जा समाती है हमारे शरीर में, तब जाके हम ऊर्जावान बनते हैं, खुश होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, निरोगी काया से पूर्ण रहते हैं। मन शांत रहता है, बीपी कम रहता है, नॉर्मल रहता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होती, तनाव नहीं घेरता, शुगर की बीमारी नहीं होती, लिवर, किडनी, शरीर के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार की कोई व्याधि नहीं। मन भी खुश, तन भी खुश, आत्मा भी खुश। तो क्यों ना करें ध्यान, और क्यों ना करें जागरूक लोगों को। ये ध्यान हमारे लिए खजाने से कम नहीं है। ये वो खजाना है जो इस आत्मा का धन है। आत्मा का धन ये ध्यान है। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, वैसे वैसे शरीर के सभी भाग निरोगी होने लगते हैं। हर प्रकार की व्याधियां दूर हो जाती हैं, विचारधाराएं, मानसिकताएं चेंज हो जाती हैं, स्वस्थ हो जाती हैं। हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ जाती है, एक दूसरे को सहन करने की शक्ति, एडजस्ट करने की शक्ति आ जाती है। हम अपने आप को प्यार करना सीखते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, और धीरे धीरे सबको क्षमा करते जाते हैं। अपने आप को क्षमा करते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, दूसरों से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा, ना कोई अपना, ना कोई पराया। अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। जैसे कि हम कोई कक्षा में प्रवेश करते हैं, इस आत्मा ने इस शरीर का धारण किया, और इस आत्मा की क्लास हर जन्म में होती है, हर क्लास बढ़ती जाती है। आत्मा हर जन्म में एक नया शरीर का चोला पहनता है, और हर लेवल पार करते हुए, हर लेसन सीखते हुए, जो भी आप सोल प्लान करके आए हैं, उस सोल प्लान के तहत आप अपनी आत्मा को ज्ञान प्राप्त कराते हैं। जो भी हमारे आत्मा का ज्ञान है वो हमारे साथ हमेशा रहता है, पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ। और इस जन्म को जीते हुए
जो भी लेसन हम सीखते हैं वो भी इस आत्मा के ज्ञान में इकट्ठा हो जाता है अगले जन्मों के लिए। हमारे सोल प्लान में हम ये तय करके आए थे कौन हमारा घर होगा, कौन हमारा परिवार होगा, कौन भाई बहन होंगे, माँ बाप होंगे, किस प्रकार के बिहेवियर रहेंगे सबके, अपना कैरेक्टर, अपना बिहेवियर, नौकरी, घर, आदतें, हर कुछ हम बहुत ही डीपर लेवल तक प्लान करके आते हैं, जैसे कि कोई टेक्निकल डिटेल हो, कोडिंग कर रहे हो, छोटी छोटी बारीकियां, सब कुछ प्लान करके आए हैं। हमने ये भी प्लान किया इस जन्म में हमें क्या क्या तकलीफें झेलनी है, हमें क्या क्या व्याधियां होंगी और क्यों होंगी। जो भी हम पिछले जन्मों में जो भी कार्य किए हैं हमने, क्या वो कार्य सही कर्म थे, क्या सत्य कर्म थे, उन सारे कार्यों को महसूस करेंगे। पहचानेंगे, याद करेंगे कि पिछले जन्मों में हम जैसा क्या करके आए थे कि इस जन्म में हमारे कर्मों का भुगतान करना पड़ रहा है व्याधियों के रूप में, तकलीफों के रूप में। हमारे जीवन में जो भी चैलेंजेस आते हैं, रिश्तों में, नौकरी में, घर खरीदने में, घर ढूंढने में, इंसानी रिश्तों को निभाते हुए, बहुत सारी चीजों को हम सहन करते हैं। जब हमको ये पता चल जाए कि ये सारा सोल प्लान हमने ही किया है अपने लिए, तो हम इसको आसानी से एक्सेप्ट कर पाएंगे, अपनी सृष्टि को जो चारों तरफ मौजूद है। जो हमें ये बताने आई है कि हर कुछ एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, जो भी पुराने गलतियां की हैं उनसे शर्मिंदा मत हो, गिल्ट में मत जियो। बिना गलती किए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। ये गलतियां आपकी आत्मा के लिए प्रैक्टिस का कार्य करती हैं। एक बार इस आत्मा को कार्य करने का तरीका पता चलता है तो पहले वो उसका प्रैक्टिकल करती है, करके देखती है, फिर गलती होती है दोबारा प्रैक्टिस करती है, फिर गलती होती है तो फिर से करती है। ऐसे कई बार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हो सकता है कई आत्माएं पहली ही बार में उसको पार कर जाए उस शिक्षा को, और दूसरे ही सोल प्लान के साथ, दूसरे लेसन के साथ आगे बढ़ जाती है। और जो आत्माएं बार बार एक ही गलती दोहराती हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि उस प्रकार की दुविधाएं, चैलेंजेस हमारे लाइफ में क्यों आ रही हैं। क्या हमें उन गलतियों से कुछ सीखना है या उन सिचुएशन से कुछ सीखना है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते, गलती तो सामने वाला कर रहा है, ये हमारे साथ क्यों हो रही है। क्योंकि आपको कुछ समझना है इससे। जब आप ये समझ जाते हैं इसमें आपके लिए शिक्षा छुपी है और वो लेसन सीख लेते हैं, तो ये सारी तकलीफें अपने आप ही दूर हो जाती हैं। ये एक्सपीरियंस बनके आपके आत्मा के ज्ञान में स्टोर हो जाती हैं। और जरूरी नहीं है कि ये गलतियां बार बार आपके जीवन में आए। अब दूसरे तरह के चैलेंजेस आपको दिए जाएंगे, जैसे कि कोई बच्चा
फर्स्ट ग्रेड से दूसरे ग्रेड में जाता है, दूसरे से तीसरे ग्रेड में, चौथे ग्रेड में, पांचवी ग्रेड में, धीरे धीरे 9वीं 10वीं और धीरे धीरे मैथ्स के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स भी कठिन होने लगते हैं। और हर चैलेंज, हर शिक्षा प्राप्त करते हुए आप आगे बढ़ते जाते हैं। क्या आप पढ़ने से पीछे रुके? नहीं रुके। तो आत्मा के ज्ञान में हम सब क्यों पीछे रुकेंगे? आगे बढ़ते जाएं, कोई भी चैलेंज से डरे नहीं। अपनी हर आई हुई अपॉर्चुनिटी को, हर चैलेंज को एक लेसन के रूप में लें, ग्रेड लेवल के रूप में लें और आगे बढ़ते जाएं। चलती का नाम जिंदगी है और हम सब, हमारी आत्माएं निरंतर चलती आ रही। हमें बिल्कुल भी नहीं थकना है। अपने अंदर, अपनी अंदरूनी शक्तियों को महसूस करिए जो हमारे पूरे शरीर में छिपी हुई है। हमारी ये हर चक्रा में हमारी चेतना छुपी हुई है। ये प्राण शक्ति शरीर में प्रवेश करती हुई ऊपर से नीचे जाती है और जैसे से नीचे से ऊपर आती है, हमारे हर चक्र से होते हुए ऊपर पहुंचती है, चेतना का विस्तार करते हुए। तो क्यों घबराना, क्यों ठिठकना? आगे बढ़ते जाएं, अपनी चेतना का हर क्षण विस्तार करते रहे और अपने आप को अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करें। महसूस करें ये प्राण शक्ति हमारे सर से लेके गर्दन की ओर, नीचे की ओर आ रही है। भीतर आती हुई सांसों के साथ महसूस करें प्राण शक्तियों को, प्राण वायु को धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी में जाता हुआ महसूस करें। अपने छाती में, लंग्स में, गर्दन में, गले में, अपने कंधों में, कोहनियों में, हाथ की हथेलियों और उंगलियों तक, और महसूस करें इस ऊर्जा को और रिलैक्स करते जाएं अपने शरीर के सभी भागों को। अपने फोरहेड को ढीला करें। जो भी त्योरियां या शिकन पड़ी है आपके फोरहेड पर, उसे रिलैक्स करें। अपने जॉज यानी कि जबड़ों को रिलैक्स करेंगे। कंधों को ढीला छोड़ें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, बिना टाइट किए आराम से बैठें। अपनी छाती और लंग्स में, हृदय में भीतर आती हुई सांसों को महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं सांस छोड़ते हुए। अपने जीवन में और पिछले जन्मों में जितने भी रिश्ते हमने जिए होंगे, जिन लोगों से हम मिले होंगे, उन सबको याद करते हुए महसूस करें जो भी गलतियां हमसे हुई हैं या दूसरों के द्वारा हमारे प्रति हुई हैं, उन सबको याद करते हुए सबको माफ करते जाएंगे। अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे, फॉरगिव करेंगे सबको और फॉरगिवनेस मांगेंगे। अगर हम किसी प्रकार से शर्मिंदा हैं, गिल्ट में जी रहे हैं, किसी के ब्लेम के कारण हम अपनी गिल्ट को संभाल नहीं पा रहे हैं, डिप्रेस रहते हैं, अपने आप को माफ करें, क्योंकि
बिना गलती किए तो कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ता। हर कोई कुछ ना कुछ गलती जरूर करता है। तो अपने आप को माफ करें, आगे बढ़ें, सबको सॉरी कहें, धन्यवाद दें और अपने चारों तरफ से ये एनर्जी कॉर्ड्स जो भी बन चुके थे आपके और दूसरों के बीच में, जिनकी एनर्जीज आज भी आपके जीवन में उथल पुथल मचाए हुए हैं, आप सब कॉर्ड्स को कट करेंगे। सर के ऊपर से, पाँव के नीचे से, छाती के सामने से, पेट के सामने से, पीठ के पीछे से और दोनों कंधों के आजू बाजू से सारे कॉर्ड्स मेंटली काटते जाए, फिजिकली भी काट लें और आगे बढ़े, सबको माफ करते हुए, क्योंकि उस तरह की एनर्जीज हमें अपने जीवन में ना ही चाहिए। हमेशा के लिए उसे छोड़ें, दूसरों की उन्नति के मार्ग में मदद करें, अपनी भी मदद करें और आगे बढ़ते जाएं। अपने भीतर आते हुए सांसों को अपने लंग्स में महसूस करते हुए रिलैक्स करेंगे। अपने पेट और पेट के सभी ऑर्गन्स को महसूस करें, अपना लोअर एब्डोमेन, अपने बॉटम पार्ट्स को महसूस करेंगे और रिलैक्स करते जाएं। अफर्म करेंगे, हम सब शक्तिशाली प्राणी हैं, स्वस्थ प्राणी हैं। हमारे आत्माओं के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। हम शक्तिशाली आत्माएं हैं, आत्मविश्वास साहस से भरे हुए हैं। हमारे जीवन में हर तरफ स्वस्थता है, खुशियां हैं, सुख ही है। हम सब क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव बीइंग्स हैं। हम अपनी रियलिटीज खुद क्रिएट करते हैं अपने विचारों से, अपनी मानसिकताओं के साथ, अपने सारे बिलीव्स को, एक्सपीरियंसेस को छोड़ते हुए हम ये महसूस करेंगे कि हम सब अपने जीवन में जो भी रियलिटीज चाहते हैं वो किसी भी मोड़ पर क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम और हमारी सोच पॉजिटिव के साथ साथ मिराकुलस है। स्वस्थ मानसिकताओं के साथ, विचारों के साथ चमत्कारिक सोच रखते हैं। अपने लार्ज इंटेस्टाइन के भागों को महसूस करेंगे। जो भी गुस्सा है, चिड़चिड़ाहट है, डर या किसी भी प्रकार का कोई भय है, उसे रिलीज करें। और जो भी गुस्सा है, कंट्रोल इश्यूज है, उन्हें रिलीज कर दें। नीचे के पांव के भागों पर ध्यान दें। भीतर आती हुई प्राण शक्ति को महसूस करें। पांव की उंगलियों तक ले जाएं इस प्राण शक्ति को,
प्राणवायु को कमर से लेके पांव की उंगलियों तक इस ऊर्जा को महसूस करें। हमारे हिप जॉइंट्स, हिप्स, थाइस, घुटने, पांव की पिंडलियां और पांव की उंगलियां, पांव के तलवे, एंकल्स, हर नसों में प्राण शक्ति और प्राण वायु को महसूस करें और रिलैक्स करते जाएं। जो भी दर्द है आपके पांव से जुड़े हुए, उन्हें महसूस करेंगे। सांस लेकर जाएं और सांस छोड़ते जाएं। दर्द को बाहर निकालते जाएं सांसों के द्वारा। अपने शरीर के अंदर आती हुई ये प्राण शक्ति और नासिका के भीतर आती हुई ये प्राण वायु हमारे शरीर के हर सेल को शुद्ध वायु से और शक्तियों के साथ ओतप्रोत कर रही है। हमारे हर सेल खुशी से नाच रहे हैं। इस ऊर्जा को पाकर स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। जैसे सबने जमाने से प्यासे बैठे थे, आज उनकी प्यास बुझ गई है। जैसे हमारे पानी पीने के बाद हमें कैसा महसूस होता है, उसी प्रकार हमारे हर सेल ऊर्जा से भर गए हैं। ये ऊर्जा शरीर के हर भाग में हम महसूस करें। हमारे ध्यान का सबसे सुंदर साइड इफेक्ट ये होता है कि हम सब खुश हो जाते हैं, खुश रहते हैं, सबको माफ करने लगते हैं, लेट गो कर देते हैं। एडजस्टमेंट की भावना आ जाती है। जो आज तक नहीं सीख पाए, वो अब ध्यान में आने के बाद अपने आप ही सीख गए। हर किसी को समझने का नजरिया बदल गया, देखने का नजरिया बदल गया। महसूस करें मास्टर्स और रिलैक्स करते जाए अपने आप को। सांसों के साथ सारी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में ग्राउंड करेंगे और हर भीतर आती हुई सांस के साथ मदर अर्थ की सभी अबंडेंट लविंग हीलिंग एनर्जीज को महसूस करें। और जब सांस रिलीज करें, महसूस करें हमारे शरीर से ये स्टैग्नेंट एनर्जी बाहर निकल रही है। जो भी एनर्जी हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो सब हमारे शरीर से बाहर निकलकर मदर अर्थ में ट्रांसम्यूट हो रही है। उनकी हीलिंग एनर्जीज में अबंडेंट लविंग हीलिंग कंपैशनेट एनर्जीज हमारे अंदर आ रही हैं। सब कुछ ट्रांसमिट होकर मदर अर्थ के पास ये शक्तियां हैं कि वो हमारे अंदर की एनर्जीज को भाप जाती है। हम जैसे ही अपना एक पांव मदर अर्थ के ऊपर रखते हैं, मदर अर्थ हमको वो सारी एनर्जीज बैलेंस करके वापस भेज देती है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सजाकर सवार कर स्कूल भेज देती है, तैयार कर देती है, खाना खिला पिला के भेजती है। उसी प्रकार मदर अर्थ की ये अबंडेंट ऊर्जाएं, हीलिंग ऊर्जाएं हमारे अंदर दोबारा स्थापित हो जाती है। मदर अर्थ को ग्रैटिट्यूड दें, धन्यवाद दें आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, अलाइन करने के लिए। वापस अपने शरीर में आकर निश्चिंत होकर ध्यान करें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ आप और आपकी सांसें, भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। निश्चिंत होकर ध्यान की समाप्ति तक ध्यान करें, म्यूजिक की धुन पर सांसों के साथ।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाएं। ध्यान के समाप्त होने का समय आ चुका है। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें। अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, सर को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें। आज का गाइडेंस हमें ये बताने आया है, गाइड्स का मैसेज। वो ये बोल रहे हैं कि जो कुछ भी आप करें, आप सत्य बोलें, और जो भी सत्य है उसे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करें उसी की फेस वैल्यू पर। डिनायल से बाहर आ जाएं। जो भी आप कम्युनिकेट करें, ट्रूथफुली कम्युनिकेट करें, ट्रांसपेरेंट रहे, ऑनेस्ट रहे। अपने बातों को जो भी कहें दूसरों के साथ और अपने साथ पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो। जो भी इल्यूशंस हैं उन्हें अलग करें। अपने कम्युनिकेशन में, अपने रिलेशनशिप्स में टोटली ऑथेंटिक रहे। सत्य के साथ आगे बढ़े। कई बार हम दूसरों की बातें सुनते नहीं हैं, तो उन्हें
सुनने, उनको बोलने का मौका दें। वो अपने बारे में आपको हर कुछ बताएंगी। और आज का मैसेज हमारे गाइड्स हमको ये बता रहे हैं कि टोटली ओपन रहें कम्युनिकेट करने में। दिल से जो भी बातें आ रही हैं वो एक्सप्रेस करें। जो भी सत्य है वो बोले और सुने। जो भी आप कार्य करना चाहते हैं उसके लिए आप समय निकालें। जो भी आपके जीवन में आपकी इच्छाएं हैं, जो आप पूर्ण करना चाहते हैं, उन्हें पूर्ण करने के लिए उन पर काम करिए। जैसे एक लेखक लिखता है, एक सिंगर सिंग करता है, गाना गाता है, एक हीलर हील करता है, उसी प्रकार अगर आपको एक भरपूर अच्छी जिंदगी चाहिए, खुशियों भरी जिंदगी चाहिए जिसमें आप पूरी तरह सुख सुविधाओं के साथ आप अपना जीवन यापन कर सकें, तो उसके लिए हार्डवर्क करिए, आगे बढ़िए। जो भी आपको चाहिए सत्य के साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ते जाइए। मेरे लिए क्या सही है, जो सत्य है उसके साथ जुड़ेंगे, अपने आप ही आपको अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। सो माय डियर मास्टर्स, यही आज का मैसेज है। धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आ जाएं और अपने हाथों को अनक्लास्प करके हम अपनी हथेलियों को 5 सेकंड के लिए आंखों पे लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने हाथों को अलग करेंगे आंखों के ऊपर से और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप अपनी आंखें खोलेंगे। और जब भी आप सब रेडी हो, अपने आप को अनम्यूट करके आप ताली बजाएं ध्यान को समाप्त करने के लिए। Gratitude, gratitude, gratitude. Thank you, everyone. यस मास्टर्स, तो अब आप, अगर आपने अपने पास पानी रखा है तो आप अपने हाथों में एक गिलास पानी ले और पानी के अंदर रिफ्लेक्शन देखेंगे अपने चेहरे की और अफर्म करेंगे कि इस पानी में वो सारी चीजें हैं जो आप कभी डिजायर करते हैं। जो भी चीजें हमें चाहिए हैं अपने जीवन में, अपने प्रेजेंट लाइफ में, वो ये पानी हर चीज कैरी करता है। इस पानी की मेमोरी पावर बहुत देर तक रहती है, 24 घंटे तक। इसमें वो अफर्मेशन डालें जिससे वो पानी चार्ज हो जाए। जो भी आपके पर्सनल अफर्मेशन है उनमें डालें, चेहरा देखते हुए अफर्म करें, इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। मेरे परिवार के सभी लोग इस पानी को पी के स्वस्थ हैं, खुश हैं, सुखी हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को हम सब अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं, समझते हैं। हमारे सारे मित्रगण सभी स्वस्थता के साथ, स्वस्थ विचारधाराओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं उन्नति के मार्ग पर। सब एक दूसरे को, हम सब मदद करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे की मदद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम जहां पर भी कार्य करते हैं हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हमारे हर कार्यों को एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया जाता है। हमारे सारे मास्टर्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरु, सभी एनलाइटेड मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी हमें अनकंडीशनल गाइडेंस देते हैं, सपोर्ट देते हैं, हमारे चेतना का विस्तार करते हैं।
हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और हर अपॉर्चुनिटीज हमें हमारे गाइड्स, कलीग्स, टीममेट्स, हर कोई जानने वाला, जान अनजान, जो भी हमें जानता है या नहीं भी जानता है, वो भी हमें अपॉर्चुनिटीज ला के देता है, गाइड करता है, गाइडेंस प्राप्त होता है और हम हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करके आगे बढ़ रहे हैं उन्नति के मार्ग पर। अपनी मदद के साथ साथ दूसरों की मदद भी कर रहे हैं। खुद प्रकाश से जागरूक होकर दूसरों को भी प्रकाश के साथ जागरूक कर रहे हैं। हम ध्यान करते हैं और दूसरों को भी ध्यान सिखा रहे हैं। सभी ध्यानियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस ध्यान के सेशन का धन्यवाद। सभी मास्टर्स का धन्यवाद। हमारे इस शरीर का धन्यवाद। इस जूम सेशन का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। आप पानी ग्रहण करें, पी लें। हैव अ ब्लेस्ड डे। Stay happy, stay blessed, keep smiling, masters. Thank you so much.